नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूके ट्रिपल एस धांधली में एसटीएफ ने की 32वीं गिरफ्तारी, कनिष्ठ सहायक अरेस्ट। यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में पहली बार सबसे बड़ी कार्रवाई, सचिव संतोष पटोनी को किया सस्पेंड। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान, भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को पहुंचाया जाएगा जेल। मसूरी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले को लेकर किया प्रदर्शन, सीबीआई जांच की करी मांग। यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में सरकार के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। ऐसे में सरकार ने पहली बार सबसे बड़ी कार्रवाई की है। संतोष पटोनी शुरुआती दौर से सचिव पद पर बने हुए थे। विपक्ष के विधायकों के साथ साथ अन्य लोग भी संतोष पटोनी के ऊपर कार्रवाई नहीं होने पर सरकार पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में शासन ने देर रात आदेश जारी करते हुए संतोष पटोनी के सस्पेंड को कन्फर्म किया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड एसटीएफ को एक और कामयाबी हाथ लगी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में एक और कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की ओर से ये 32वीं गिरफ्तारी है। एसटीएफ एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि हरिद्वार जिले के लक्सर निवासी राजवीर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राजवीर द्वारा हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के कुछ परीक्षार्थियों को साथ ले जाकर धामपुर में नकल सेंटर में प्रश्न पत्र लीक कराया गया था। गवाहों के बयान और टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को अरेस्ट किया गया है। मसूरी पहुंचे वन मंत्री सुबोध उनियाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने वन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मसूरी में बनने वाले बिलाड़ू स्टेडियम को वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएं, ताकि यहां पर स्टेडियम का निर्माण हो सके। साथ ही मसूरी में नोटिफाइड डिनोटिफाइड क्षेत्रों का शीघ्र सर्वे किए जाने की बात रखी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भर्ती घोटाले और पेपर लीक मामले में अगर कोई कितना बड़ा नेता हो या अधिकारी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश इस समय सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की परिवर्तन के साथ आगे बढ़ रहा है, कार्यकर्ता सभी इससे बहुत उत्साहित भी है। घोटाले में बहुत स्पष्ट सरकार ने संदेश दिया है कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो या अधिकारी। आरोप लगना और जांच के बाद आरोपों की सत्यता पाया जाना दोनों में अंतर है। जिस किसी पे कोई आरोप सिद्ध होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप में कार्रवाई की जाएगी। विभाग में हमारा प्रयत्न है कि वन विभाग को जनता का विभाग बनाए। जिस तरह पिछले कुछ सालों से जनता और वन विभाग की दूरियां बढ़ी हैं, मेरा बहुत स्पष्ट संदेश है कि हम लोग सब लोग जनता के लिए बने हैं, चाहे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो, चाहे मिनिस्टर हो या सरकार हो। तो वन विभाग में हम तमाम तरह के रिफॉर्म्स कर रहे हैं जिससे जनता को सहूलियत मिलेगी। सरकार जो भी निर्णय लेगी वो आपको मालूम हो जाएगा। हमने जो है मसूरी मंडल ने उनको ज्ञापन दिया है, जिसमें एक बिंदु तो ये था कि जो हमारी 219 स्टेटें थी जो है नोटिफाइड डिनोटिफाइड होनी थी, और उनमें से जो है 77 स्टेटें जो है कंप्लीट हो गई हैं। तो हमने उनसे मांग की है कि ये एक तो जो है इसका जो है टाइम बाउंड होना चाहिए, अधिकारियों को टाइम बाउंड इसको में करना चाहिए कि कितने समय में आप इसको कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ जो 77 स्टेटें जो कंप्लीट हो गई हैं उनको जो है पब्लिश कर दिया जाए, ताकि लोगों के जो आवास की समस्या उसका कहीं ना कहीं उसमें निदान होगा। दूसरी जो समस्या थी जो बिलाड़ू स्टेडियम की थी, जिसमें फॉरेस्ट की ओर से जो है रोक लगाई गई थी, वहाँ पे 15 पेड़ चिन्हित हो गए हैं, लेकिन कंजर्वेटर साहब के यहाँ वो फाइल पेंडिंग है। उस फाइल को भी जो है यदि वो उसके निस्तारण हो जाएगा तो निश्चित ही वहाँ पे जो बिलाड़ू स्टेडियम का जो है काम शुरू हो जाएगा। सर, क्या आश्वासन दिया गया मंत्री जी के? माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वो अभी व्यस्त है। उन्होंने कहा कि वो जाकर जो है अधिकारियों से बात करेंगे, और यही नहीं, अनेक लोगों ने अपनी समस्या यहाँ पे रखी है, लेकिन अभी वो व्यस्त है। उन्होंने कहा है कि एक दिन मैं उनसे समय लूंगा और यहाँ पर एक माननीय मंत्री जी को बुलाया जाएगा, सारे अधिकारियों को बुलाया जाएगा, और जिसकी भी जो समस्या होगी उसका वहीं पर निदान किया जाएगा। भर्ती घोटालों की जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी का आमरण अनशन चौथे दिन भी जारी रहा। डॉक्टर के मुताबिक मोहित डिमरी के स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ रही है। उनका वजन तेजी से घट रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि मोहित डिमरी की स्थिति गंभीर है, उन्हें जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कराना जरूरी है। वहीं अनशनकारी मोहित डिमरी ने कहा कि जब तक भर्ती घोटालों की जाँच नहीं हो जाती, वो आमरण अनशन से नहीं उठेंगे। देखिए, आज उत्तराखंड क्रांति दल का जो ये अनशन है, ये चौथे दिन में आज चौथा दिन चल रहा है, और आज तक इस प्रदेश की जनता या इस प्रदेश की जो सरकार है उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी है। यानी कि यहाँ कोई भी एक जो समक्ष अधिकारी है वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। इतना जो एक एरोगेंस हम कह सकते हैं, ये सरकार की एरोगेंसी है। जबकि आज उत्तराखंड क्रांति दल या मोहित डिमरी हम सब लोग जिस मिशन पे यहाँ पे बैठे हैं, वो एक हमारा ही नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल का नहीं, बल्कि इस प्रदेश के हर युवा का एक फंडामेंट राइट है। हर युवा का ये अधिकार है कि उसको अच्छा रोजगार मिले, अच्छा शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। इन सारी चीजों पे रोजगार की तो बात ही क्या कहें, जिसके लिए आज हम बैठे हैं।
इन्होंने हमारे जो फंडामेंट राइट्स हैं उनको भी अपनी बपौती बना लिया है। अपनी तरीके से इन सारे राइट्स का ये प्रयोग कर रहे हैं, अपने चहेतों को नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आज उत्तराखंड का हर युवा परेशान है इनसे, और धीरे धीरे ये चिंगारी पूरे प्रदेश में इनकी जो ये एरोगेंसी है इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी, और यहाँ पे इस उत्तराखंड में उत्तराखंडियत को वापस लेके आएंगे, क्योंकि जिसकी वजह से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है, जिसके लिए हमारे लोगों ने शहादत दी है, और यहाँ का युवा इतने आज जोश से भरा है मोहित डिमरी को देख करके। हालांकि उनके स्वास्थ्य में जैसे आज डॉक्टर का जो रिपोर्ट आई है उन्होंने उसमें लिखा है कि लगातार उनका वजन गिर रहा है, उनकी बॉडी में जो कीटोन्स हैं वो पाए गए हैं यूरिन में, और उन्होंने उसमें सजेस्ट किया तो कि अर्जेंटली इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए इनका स्वास्थ्य के कारणों से। लेकिन अगर ये एक मोहित डिमरी को ले जाएंगे तो इस प्रदेश में सैकड़ों मोहित डिमरी खड़े हैं, आप किस किस को दबाओगे? इससे अच्छा ये है कि आप जो हमारा फंडामेंट राइट्स है उसको हमें दे दें, यहाँ के हर युवा को रोजगार दें, उनको बहलाएं न, उनको फुसलाएं न, सिर्फ अपना डंडा पकड़ने के लिए तैयार न करें। और अगर इनमें वाकई ये काबिलियत है जो हमारे धामी जी कहते हैं कि हम युवाओं की सरकार हैं, अगर वाकई धामी जी युवाओं के मुख्यमंत्री हैं तो फिर सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं देते हैं? और इन्हें देनी चाहिए। अगर नहीं देंगे तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं है उस उत्तराखंड में राज करने का। उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा जिलाधिकारी परिसर में यह आंदोलन चलाया जा रहा, आज इसका चौथा दिन है। आमरण अनशन पर हमारे युवा नेता मोहित डिमरी लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालांकि जो डॉक्टरों की टीम आई है, स्वास्थ्य रिपोर्ट आई है, उसमें उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट है, वजन भी गिरा है, कीटोन्स बॉडी में पाए गए हैं और उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की सलाह दी गई है। लेकिन हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म हो और आंदोलनकारी जल्द से जल्द ठीक हो, तो उनको हमारी मांग तुरंत मान लेनी चाहिए और इसकी सीबीआई जांच की संस्तुति कर लेनी चाहिए, कि जिससे कि आने वाले समय में एक मिसाल बने कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम न दिया जा सके। क्योंकि ये घटनाएं बेहद खतरनाक हैं, ये युवाओं को भटकाने वाली है और युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली बातें हैं कि किस तरह से यहाँ का युवा ठगा और हताश आज महसूस कर रहा है। जिस तरह से बैकडोर में भर्तियां हो रही है, तमाम विभागों में घोटाले हो रहे हैं, तमाम विभागों में दलालियाँ खाई जा रही हैं, तो इसका पुरजोर विरोध प्रत्येक नागरिक को, जो इस प्रदेश का नागरिक है, इस प्रदेश के बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, सबको करना चाहिए। क्योंकि ये सब के लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है और सारी पार्टियों को इस पर एक हो जाना चाहिए कि उत्तराखंड जैसे इस छोटे राज्य में जो 42 शहादतों के बाद बना हो, इस तरह के घोटाले कतई बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। और उत्तराखंड क्रांति दल इन युवाओं की लड़ाई आज भी लड़ रहा है और पहले भी लड़ी है, चाहे वो उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, चाहे जो भी यहाँ के जल जंगल जमीन के मुद्दे रहे हों, उत्तराखंड हमेशा आंदोलित रहेगा। यूके में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मसूरी एमपीजी कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए भर्तियों की सीबीआई जांच की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ता कल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार और जगपाल गोसाई के नेतृत्व में कॉलेज में एकत्रित हुए। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कॉलेज से बाहर आए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में धांधली लगातार सामने आ रही है। ऐसे में आयोग की सारी भर्तियों की सीबीआई जाँच हो। आज हमने भाजपा सरकार का पुतला फूंका है। एक तरफ ये कहते हैं भ्रष्टाचार करने की सरकार हमारी नहीं है, साफ नीतियों की सरकार है, और एक तरफ जो लिस्ट चालू हुई उसमें भैया भाभी रिश्तेदार देवर सब वो नियुक्त कर चुके हैं। जो हमारे युवा साथी छात्र छात्रा रोज दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपने घरों से दूर जा जाके मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो ये फिर कह रहे हैं कि तुम मेहनत करो ही मत। 500 भर्ती निकलती है, 500 में से 400 तो उनके रिश्तेदारों से ले ली। अभी जो ये हुई है नियुक्ति हुई है उसमें आप देखिए धामी जी की, भाभी की, देवर, ननंद ये लगे हुए हैं, लिस्ट जारी हुई है। हर जगह में भाजपा सीबीआई पहले पहुंचाती है। क्या उत्तराखंड में सीबीआई जांच नहीं हो सकती? जब आप खड़े हो, सोना हो तो सीबीआई जांच कर लो, आपके आरोप साफ हो जाएंगे। आप शोषण कर रहे हैं। अग्निवीर योजना चल रही है, 500 में से 5 जने निकाल रहे हैं और जो दूसरा बेचारा युवा वहां जा रहा है वो पहले हताश होकर एक ने आत्महत्या कर ली। कह रहे अग्निवीर बहुत अच्छी स्कीम है। आगे का आंदोलन कैसे चलेगा? देखिए आगे का आंदोलन अभी तो हमने धरातल पर किया है, अब ये उग्र होने जा रहा है क्योंकि हमारी हो गया सबर का बांध टूट गया है। मांग क्या है? मांग ये है जो ये नियुक्ति हुई है यूके की, इसमें सीबीआई जांच हो। जिनकी नियुक्ति बाबा रिश्तेदारों को होकर रखी हो कैंसिल हो।
और तुरंत से तुरंत फिर से नियुक्ति करी जाए। प्रदेश के भीतर आप देख रहे होंगे कि यूके ट्रिपल एससी में जो एक बड़ी धांधली देखी जा रही है। पहले बीडीओ का पेपर लीक होता है, हाकम सिंह को भाजपा के लोग सरेंडर करवा देते हैं कि आप अंदर हो जाओ और हम आपको फिर बाहर निकाल देंगे। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में 72 नियुक्तियां इन्होंने अपने रिश्तेदारों को कराया। आप इससे पहले जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जो हरिद्वार से विधायक रहे, उनके 4 तो चचेरे भतीजे बिहार के हैं जिनके स्थायी निवास यहाँ फर्जी बनाए गए। और उत्तराखंड के युवाओं को नकारा जा रहा है, भारी लोगों को यहाँ पे नौकरियां दी जा रही है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर धामी सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाती है तो एनएसयूआई पूरे प्रदेश के भीतर उग्र आंदोलन करेगी। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र से डबल मर्डर से दिल दहलाने वाला हत्याकांड मामला सामने आया है, जिसमें सलमान नाम के सिरफिरे आशिक ने अपनी महबूबा और महबूबा की मां को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने काशीपुर पहुंचकर मां बेटी के हत्याकांड के बारे में जानकारी दी और हत्या आरोपी सलमान को मीडिया के समक्ष पेश किया। एसएसपी मंजुनाथ टीसी के मुताबिक आरोपी सलमान ने बताया कि विगत 13 साल से उसका शिबा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीते रोज सुबह उसने अपनी प्रेमिका शिबा और उसकी मां शबाना की चाकू से गला रेत कर निम्र हत्या कर दी। हत्या करने के बाद आरोपी सलमान ने काशीपुर कोतवाली पहुंचकर अपना गुनाह कबूल करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। हत्या आरोपी सलमान से घंटों की गहन पूछताछ के बाद देर शाम एसएसपी ने काशीपुर कोतवाली में पहुंचकर हत्याकांड के बारे में सारी जानकारी दी। एसएसपी के मुताबिक सलमान ने शादी का रिश्ता शिबा के घर भिजवाया था और शिबा के परिवार वालों ने शादी की सहमति भी दे दी थी, लेकिन कुछ समय बाद शिबा के परिवार ने शादी से मना कर दिया। उसके बाद शिबा के परिजनों ने उसकी शादी मुरादाबाद में तय कर दी, जो किन्हीं कारणों से टूट गई। शिबा के परिवार वाले शिबा का रिश्ता टूटने का ठिकरा उसके ऊपर फोड़ने लगे, जिस कारण आपस में अंदर होने लगी। सलमान ने बताया कि कुछ दिन पहले शिबा से फिर उसकी नजदीकियां बढ़ गई। सलमान ने शिबा को पूर्व में करीब 3 से 4 लाख रुपए दिए थे। शिबा उसके अलावा और कई लड़कों के संपर्क में थी। सलमान ने बताया कि वो सऊदी अरब में प्लम्बर कार्य का काम करता है। वहाँ से जब भी वो शिबा को फोन करता था तो उसका फोन अक्सर व्यस्त रहता था। जैसे सबको पता है, काशीपुर शहर में आज दिन में एक थोड़ा सा सनसनी एक सूचना मिली, जहाँ पे 2 डेड बॉडीज है और दोनों जो है ब्रूटल मर्डर की टाइप एक सूचना है करके। तो जैसे ही सूचना मिला, हमारा पुलिस टीम वहाँ पे पहुँची। मोहल्ला अल्ले खान में हमें 2 डेड बॉडीज मिले। एक 22 to 23 ईयर्स ओल्ड एक शीबा करके लड़की थी, तो उसका बॉडी गली में मिला। और उससे थोड़ा सा आगे जाके उन्हीं के घर में उसकी मम्मी का बॉडी शबाना 45 ईयर्स अराउंड उनकी बॉडी मिली। इसी दौरान हमको थाने में ही मोहम्मद सलमान आता है। मोहम्मद सलमान जो है आके वो कबूलता है कि मेरे द्वारा ये किया गया करके। तुरंत पुलिस जो है, हमारी टीम ने एक्सपर्ट टीम ने अच्छे से पूछताछ करी। सीनियर ऑफिसर सभी आ गए, हमारा सीओ काशीपुर, एसपी सिटी काशीपुर, इंस्पेक्टर, एसएसआई, सब के सब आ गए हम। तो विस्तृत पूछताछ में ये पाया जाता है कुल मिला के कि इन दोनों का 12-13 साल से अफेयर चल रहा था। अच्छा संबंध भी चल रहा था। बीच में 1-2 बार शादी की जो प्रपोजल्स गई थी लड़के की तरफ से, सलमान की तरफ से, एक बार तो मना हो गया था। बाद में सऊदी में जॉब लगने के बाद हाँ हो गया था, तो फिर अगेन रिसेंटली मना हो गया था। कुल मिला के इस प्रकार आनातानी चल ही रहा था, मतलब ऑफ एंड डाउन चल रहा था। लेकिन लड़का लड़की अच्छे संबंध में थे आपस में, और इतना लड़का ज़्यादा प्यार करता था कि उसने सऊदी में प्लम्बिंग से जो भी पैसा कमाया था 3-4 लाख रुपए उसने मम्मी को भी ट्रांसफ़र किया है। हाल ही में ही 2-3 लाख रुपए, 3-4 लाख रुपए बोलता है वो, अभी तक बोल रहा है वो, मम्मी के, लड़की के मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करता था। लेकिन लड़की के घर वाले हाल ही में फिर से 2-3 महीने पहले फिर से उन्होंने ठुकरा दिया था। तो वो हमेशा खुन्नस रहता था, तो बार बार इसको बोला जाता था कि भाई तुम्हारा वजह से हमारा मुरादाबाद का जो रिश्ता है ख़राब हो गया लड़की का करके। तो आ गया ये अगस्त 4 को आ जाता है मोहम्मद सलमान, अगस्त 4 को सऊदी से यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद 2-3 बार फिर लड़ाई होती है घर वालों से। तो इस बार वो ये नोटिस करता है कि इसको ये लगता है कि मम्मी तो पैसा ले गई, लेकिन जो शीबा है, शीबा का फ़ोन हमेशा, जब सऊदी में भी था हाल ही में पिछले 4-5 महीने से इसका फ़ोन बिजी आ रहा था, तो इसको शीबा के ऊपर डाउट हो गए। फिर वापस आके देखता था शीबा भी ठुकरा रही थी इसको। तो इसकी मन में ये ख्याल आया कि यार मेरा तो पैसे भी डूब गए, 3-4 लाख रुपए पैसे भी डूब गए, मतलब मैंने मम्मी को ट्रांसफ़र किया, यहाँ शीबा भी डुटकार रही है और इसकी रिश्ता की बात चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी फ़ोन हमेशा एंगेज आता है, मुझसे बात नहीं करती, तो इसका कहीं और अफेयर चल रहा है। कुल मिला के इसको ये लग गया कि भाई माँ बेटी दोनों मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। माँ ने पैसा ले ली और बेटी ने कहीं और संबंध बना रही है। ये खुन्नस हमेशा था। आज सुबह जाके लड़ाई करा उसने, शीबा ने फिर उसको धुतकार दी गली में ही, अच्छी खासी हॉट टॉक हुई। तो इसका मन जो है इतना विचलित हो गया था, तो इसने पहले से ही चाकू लेके गया था, वहीं पे गली में ही उसको मौत के घाट उतार दिया। तुरंत आगे जाके अंदर जाके शीबा की मम्मी को भी उसने मार डाला। कुल मिला के ये इस प्रकार का नेगेटिव या फिर मतलब साइको काइंड ऑफ बिहेवियर है इसका, मतलब इसका जो है साइकोटिक माइंड है, ये है कारण।
अदरवाइज तो कोई वैसा मोटिव था नहीं, बट वही है। हाँ, प्रेम संबंध में जो द्वेष है ना, ये शक है, ये शक ने आज हमें दो जान ले लिया। बड़ा खेद का विषय है। तो यही है, अभी मैंने टीम को निर्देश कर दिया कि सख्त इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बीते लंबे समय से जिप्सियों का इंतजार कर रही 24 महिला जिप्सी चालकों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन ने टाटा की योद्धा कार को चिन्हित किया है और इन महिलाओं को योद्धा कार का ट्रायल भी दिया। महिलाओं के निर्णय के बाद कॉर्पोरेट प्रशासन कार को कॉर्पोरेट में चलाने के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजेगा। वहीं महिलाओं ने ट्रायल लेने के बाद कार से असंतुष्टि जाहिर की। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की घोषणा के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार 50 जिप्सी चालकों की भर्ती को लेकर चयन प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसमें 50 महिलाओं में से 45 महिलाओं का आवेदन के बाद चयन हुआ था, जिसमें से 24 महिलाओं को देहरादून के एक प्रशिक्षण कॉलेज में वाहन चलाना भी सिखाया गया था। वहीं तब से महिलाएं कॉर्बेट पार्क में जिप्सी चलाने को लेकर इंतजार कर रही थी। देखिए, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो जंगल के रास्ते हैं बहुत कंजस्टेड हैं, तो कई रास्ते ऐसे थे कि उसको वो रिवर्स ही नहीं हो रही थी। गाड़ी की लेंथ जो है बहुत बड़ी है, तो रिवर्स करने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जंगल में क्या होता है कि अचानक आगे से कोई भी जानवर अटैक कर रहा है ऐसे, तो स्पेस ही नहीं है कि हम बैक कर पाए, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो इसमें मतलब अभी तक ये गाड़ी मुझे लग नहीं रहा है कि जंगल में परफेक्ट हो पाएगी हमारे लिए। अभी तो हमने फर्स्ट बार ही ट्रायल करा है, तो हम लोगों को रिवर्स में और बैक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि जंगल में बहुत छोटी रोड हैं। हमारे संग जो एक्सपर्ट थे, जो कॉर्बेट में काफ़ी टाइम पहले से गाड़ी चला रहे हैं, वो लोग भी गए हैं। 15-20 साल से जो कॉर्बेट में है, रेगुलर गाड़ी चलाते हैं, तो वो लोग भी हम लोगों के संग गए, तो उन लोगों ने भी बोला कि नहीं, ये उन्हीं से भी रिवर्स और उसमें प्रॉब्लम हुई करने में, उन्हें बैक करने में, तो उन्होंने बोला नहीं, आप लोगों के लिए नहीं है सक्सेसफुल, और हमें भी लगता है कि हम लोगों के लिए ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं है। देखिए, ये 24 महिला चालकों को प्रशिक्षण दिया गया था जिप्सी चलाने का। उसके क्रम में हमारा प्रयास ये था कि इनके लिए गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज एक ट्रायल ऑर्गेनाइज किया गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में ट्रायल के लिए जो गाड़ियां हमारे पास आई हैं, टाटा की जो गाड़ी है वो हम ट्राई कर रहे हैं। अगर वो ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके आधार पर फिर हम आगे इसको रिकमेंड करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इनको जो महिला चालक हैं ये अपने जिप्सी इसको चला सकें और अपना रोजगार इससे अर्जित कर सकें। ये अभी तो हमने उनके प्रतिनिधियों को इनवाइट किया है और हमारा प्रयास है एक बार जब वो ड्राइविंग कर लेती हैं तो उसके बाद ही इस पर निर्णय किया जा सकेगा कि ये कितनी कंफर्टेबल है। वैसे गाड़ी चूंकि अन्य टाइगर रिजर्व्स में ये गाड़ी चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत इसमें ड्राइविंग में आनी चाहिए। ये डीजल व्हीकल्स है। पिथौरागढ़ की तेजम तहसील में एक बार फिर से आपदा का कहर देखने को मिला। कोटिया ग्राम सभा के टोक दुलिया बगड़ में एक कार पर अचानक ऊपर पहाड़ी से बड़ा सा पत्थर गिरने से कार पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कोई भी व्यक्ति वाहन में सवार नहीं था। मुंशियारी की तमाम समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कोरंगा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मनोहर सिंह टोलिया के नेतृत्व में मुंशियारी उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही उप जिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया से मुलाकात कर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को ज्ञापन भेजा। चंपावत महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत विकासखंड चंपावत के श्यामला ताल क्षेत्र में एक ग्रोथ सेंटर का निर्माण किया गया, जिसका संचालन प्रारंभ हो गया है। स्थानीय महिला समूह और किसानों को ग्रोथ सेंटर के माध्यम से मिलने वाले लाभ और विभिन्न विभागों के स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से एक गोष्ठी श्यामला ताल में सम्पन्न हुई, जिसमें ग्राम्य विकास विभाग, जिला उद्यान विभाग, विकास विभाग और स्थानीय महिला समूह, किसानों, काश्तकारों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ये ग्रोथ सेंटर हम लोगों ने बनाया है जो मधुमक्खी के हनी का और स्पाइसेस का, तो उसी को शुरू करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। वैसे तो ग्रोथ सेंटर के इतर जो है यहाँ पर काफ़ी मसालों का प्रोडक्शन हो रहा है और उसे बेचा भी जा रहा है। जो शहद है वो भी बाहर से बेचा जा रहा है, परंतु यहाँ पर एक प्रोसेसिंग प्लांट हमने लगाया है ताकि जो शहद की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके और समूह के माध्यम से इसका विपणन किया। जैसा कि हमारा श्यामला ताल ग्रोथ सेंटर है, यहाँ पर शहद प्रोसेसिंग यूनिट और मसाला प्रोसेसिंग का प्लांट लग रहा है, जिसको यथाशीघ्र क्रियान्वित रूप में आना है इसमें। तो ये हमारा शहद और मसाला दोनों के लिए यहाँ पर उत्पादन बहुतायत में होता है, और जो हमारे समूह की महिलाएं या जो हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनके साथ ये हुआ है कि यहीं का उत्पाद यहीं पर हम प्रोसेसिंग करेंगे, यानी बमन जोन न्याय पंचायत का पूरा हम यहाँ प्रोसेसिंग करेंगे, जिससे इनका वैल्यू एडेड करके इनके उत्पाद को अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो।
बीते 30 अगस्त को नरेश भंडारी के द्वारा एक गूंगा बहरा विकलांग जैसे अभद्र भाषा की पोस्ट फेसबुक में डाली गई। नरेश भंडारी की पोस्ट पर दिव्यांग लोगों के द्वारा कमेंट करके पूछा गया तो वो अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे। नरेश भंडारी के द्वारा दिव्यांग लोगों के विरुद्ध कहे गए शब्दों से समस्त दिव्यांगों में काफी रोष है, जिस पर तत्काल उक्त नरेश भंडारी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। कोटद्वार भावर क्षेत्र की लाइफ लाइन कहलाए जाने वाला सुखो नदी के ऊपर बना पुल अवैध खनन की भेंट चढ़ गया है। अचानक ही पुल का एक पिलर लगभग 10 इंच नीचे धंस गया, जिससे ऊपर दरार आ गई। पुल पर दरार पड़ने की सूचना मिलते ही उच्च अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आन फानन में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जेसीबी लेकर नदियों में उतर गए और पानी को डाइवर्ट करने लगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि दरार की स्थिति देखते हुए पुल के दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पुल भावर क्षेत्र को जोड़ने की लाइफ लाइन है, मगर सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा रिवर ट्रेनिंग के नाम पर इस पुल के नीचे अवैध खनन करवाया गया, जिस वजह से ये पुल ढहने की कगार पर है। रात में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो है एक पियर का जो है एक तरफ जो है स्कोरिंग हो गया है, जिसके कारण जो है थोड़ा सा स्लैब में सिंक आया है और उसके लिए हम लोग पानी डाइवर्ट करने और इसकी कार्रवाई तुरंत कर रहे हैं। कितना खतरा मानते हैं आप उनके पुल के लिए इस टाइम? अभी तो ट्रैफिक बंद कर दिया जाए, इसके नीचे प्रोटेक्शन होने के बाद ही जो है ट्रैफिक खोला जाएगा। वो शुरू में मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल जो नियम अनुसार जो इस पे खनन नियम के विपरीत जो खनन किया गया, जिस हिसाब से इसमें खनन होना चाहिए था उस हिसाब से नहीं हुआ, जबकि इसमें चुगान होना चाहिए था। चुगान न होके यहाँ पे पॉकलैंड जेसीबी मशीनों से यहाँ पे खनन करवाया गया, क्योंकि आप सब लोग जानते हो 3-4 साल कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता परेशान है। जनता जाग चुकी है कि वाकई में हमारे साथ छलावा हो रहा है। और 4-5 साल से हम आप सामने देखिए, ये सती चौड़ वाला जो रास्ता है पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है और 2-3 बार इस रास्ते को हमने बनवाया भी है वन विभाग के द्वारा, लेकिन वो हर बार बहता चला गया और पिछले साल से तो उस पर कोई उन्होंने काम नहीं किया। आप बताइए कि सती चौड़ जो स्पेशल अलग सा एक टापू। आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि इस प्रकरण में जो तत्कालीन उस समय के एसडीएम थे, उस समय के डीएम थे, उस समय के जो डीएफ होते, पहले सबसे पहले इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम पूरे 2 साल हम चिल्लाते रहे मोटरडांग मालड़ नदी के ऊपर भी, ना तो डीएफओ के कानों में जुड़ेंगी, उसके द्वारा जेसीबी द्वारा पूरी वन विभाग की ज़मीनों को डीएफओ को तत्कालीन डीएफओ द्वारा खुदवाया गया। और इसके जो पूरे दोषी हैं वो तत्कालीन एसडीएम है, तत्कालीन डीएफओ है और तत्कालीन डीएम है, जिसने इसे 15 दिन की समय को बढ़वाया गया, जबकि इसका पूरा समय हो चुका था इस नदी का। लेकिन 15 दिन जिस डीएम ने इसकी परमिशन दी, इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय भुवनचंद खंडूड़ी जी के सपनों से आज ये पुल हमें भाबरवासियों को प्राप्त हुए थे, लेकिन इस एसडीएम, इस डीएफओ और इस डीएम के द्वारा इसको चूना लगाने का प्रयास किया गया। और जिन लोगों के द्वारा इस नदी को जिन लोगों को इसका टेंडर प्रदान किया गया था, उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे पूरी वसूली उन लोगों से की जानी चाहिए जिन लोगों के द्वारा इस नदी को खोदा गया। ये तो राजनीतिक शरण वाले लोग भी थे, सुना है कि राजनीतिक जो राजनीतिक शरण वाले लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए कि आज के बाद किस प्रकार का कोई भी कृत्य ना हो। धन्यवाद। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज चिन्नालीसौन के सभागार में ब्लॉक स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर बच्चों ने अपने अपने बहुत सुंदर व्याख्यान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यवाहक खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार, विधायक के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर किया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।